तो उस टाइम बहुत दूर से जाना पड़ता था। मार्केट में एक एक दुकान होती थी जहाँ केक वगैरह मिलता था। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी थोड़ा गुस्सा हो रही है, मेरे को भूत बना दिया बर्थडे वाले दिन करके। हम मम्मी को वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। अभी हम लोग वैसे रेडी हुए थे हॉस्पिटल जाने के लिए, मम्मी को दिखाना था क्योंकि और मामा का फ़ोन आया कि मम्मी के कज़िन लोग आ रहे हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। अगर उनको लेट होगा तो हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, फिर हमारे आने तक वो लोग भी आ जाएंगे। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है। ये सूट मुझे कितने टाइम से फिट नहीं आ रहा था, पर अब फिट आने लग गया है क्योंकि मैंने इसको ढीला करा दिया है। पतली नहीं हुई हूँ, ढीला करा दिया है बस। तो अब मैं पहले रोटी खा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम निकलते हैं फटाफट से, कहीं उससे पहले वो आ गए तो फिर हमको रुकना पड़ जाएगा। और आज खाने में रोटी और भिंडी की सब्जी। खाना खाते हैं पहले। मम्मी ने अभी अभी लापसी बनाई है। किसी को पता है लापसी क्या होती है तो बताना है। लापसी के साथ किसी ने रोटी खाई है? मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है, जिसमें ऐसे दाने दाने होते हैं ना, ये और ज़्यादा टेस्टी लगता है। गेहूं के आटे और दूध को मिला के बनता है। कभी ट्राई करना। गेहूं का आटा घी में भून के, फिर उसमें दूध डाल के, फिर चीनी डाल के या गुड़ डाल के फिर इसको बनाना, और रोटी के साथ या पूरी के साथ ट्राई करना। अभी मम्मी के कजिन लोग आके अब जाने भी लगे। अब हम लोग भी मार्केट जा रहे हैं उन्हीं के साथ, तो मैं मार्केट से आके मिलती हूँ सीधे। अभी हम लोग आ गए हॉस्पिटल से घर, और अभी गर्मी इतनी तेज हो रही थी ना, आते टाइम गाड़ी भी नहीं मिली तो हालत ख़राब हो गई। अब खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद। और आज मुझे एक चीज़ और पता चली, वहाँ हॉस्पिटल में मम्मी का आधार कार्ड मांग रहे थे, तो मैंने आधार कार्ड देखा तो आज मम्मी का बर्थडे है, आज 5/8 को। तो फिर हम आते टाइम केक भी ले आए। मतलब हम कंफ्यूज थे कि 5/8 है या 8/5 है करके, पर 5/8 को है, तो हम आते टाइम केक भी ले आए, और मम्मी और मैं थोड़ा सा कुछ खा के भी आए मार्केट में। तब शाम को मम्मी का बर्थडे मनाएंगे। चलो, आधार कार्ड दिखाने के बहाने हॉस्पिटल में हमको पता भी चल गया कि बर्थडे है करके। तो अब शाम को मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले हम रेस्ट वगैरह करते हैं। और अभी अभी ना मेरा मीशो से एक पार्सल आया है। मैंने भगवान जी के लिए छोटी छोटी वाली मालाएं मंगाई थी, मैं दिखाती हूँ। और ये पार्सल मेरा वैसे कल ही डिलीवर दिखा दिया था मीशो में, तो मैंने मीशो वालों को कंप्लेन भी कर दी कि पार्सल मिला नहीं और डिलीवर बता दिया करके, पर वो आज देने आए थे हमको। और मालाएं देखो कितनी अच्छी लग रही, छोटी छोटी सी भगवान जी के लिए, क्योंकि हमारी मूर्तियाँ जो है इतनी छोटी छोटी सी हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ठीक है ये। हाँ, हाँ, कन्हैया जी के लिए और भगवान जी के लिए मस्त लग रही है। और अभी हमने खाना बना लिया, पुलाव बनाया आके। आँख में पता नहीं क्या चलेगी। अब खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। अभी बज गए हैं शाम के 6:30, और अभी हम सो के उठे। मम्मी और मैं बाहर से आ गए बैठने के लिए। मम्मी यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं और मैं यहाँ से लोगों को ताड़ दी हूँ। और मैं अभी खाने, मैं तो इसको बहुत खाती हूँ क्योंकि ये मेरे ससुराल में नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है। और ये बिस्किट से मेरे को एक कहानी भी याद आई। कहानी क्या, मतलब मेरे बचपन का एक किस्सा। तो ये याद है मम्मी, एक बार तूने मेरे को वाला बिस्किट दिया था स्कूल में, याद है? कहाँ से लिया था? ओ, से दिया था एक ऐसी टाइप का बिस्कुट, याद है? पहले से ना मम्मी मेरे को स्कूल में छोड़ने आती थी। हमारा स्कूल यहाँ से बहुत दूर था उस टाइम भी। अभी तो रोड पास वाली बन गई ना, तो उस टाइम बहुत दूर से जाना पड़ता था। तो उस टाइम बहुत दूर से जाना पड़ता था। मार्केट में एक एक दुकान होती थी जहाँ केक वगैरह मिलता था। वहाँ एक इसी टाइप का बिस्किट रखा था, इतना छोटा नहीं था, मतलब साइज में वो बहुत बड़ा था। उसके अंदर पता नहीं चॉकलेट भरा था, क्या भरा था, पता नहीं कितने रुपए का था। मम्मी ने मेरे टिफिन में रखा। और उस दिन मतलब पहली बार मैं ऐसी कोई चीज टिफिन में ले गई हूँ। मेरे को इतनी खुशी हो गई, मैं यार टिफिन में ये बिस्किट ले गई, ये बिस्किट ले गई हूँ करके। और जब तक इंटरवल नहीं हुआ ना, मेरा ध्यान उसी बिस्किट में था। ना मैंने कुछ उस दिन पढ़ाई का ना मुझे याद है, ना कुछ याद है, बस मुझे बिस्किट की याद है। और हाँ, और मैं सोच रही थी कि अब फटाफट इंटरवल होगा, मैं बिस्किट खाऊंगी, अब मैं अकेले जाके खाऊंगी, मैं किसी को दूंगी।
अब मेरे को मतलब कुछ कुछ सीन तब के अभी भी बहुत अच्छे से याद है। मैं 1 या 2 में पढ़ती होंगी उस टाइम पे। स्कूल का जो वो नहीं होता, शिशु मंदिर के दरवाजे नहीं होते थे जो, मैंने दरवाजे में ऐसे खड़े हो रखी हूँ। अब मेरे को सोच पड़ रहे हैं कब इंटरवल होगा, कब मैं बिस्किट खाऊंगी। और जैसे इंटरवल हुआ तो मैंने बिस्किट खाया। मेरी एक दोस्त थी, कविता थी जो, एक उसको दिया मैंने वो बिस्किट। कुछ कुछ ऐसा सीन होता है ना जो याद रहता है हमेशा के लिए, क्योंकि ऐसी चीज हमने पहली बार मतलब बहुत कम चीज, मतलब बहुत कम खाते थे हम उस टाइम पे ऐसी चीजें। दुकानें भी कम होती थी और महंगी भी बहुत लगती थी कि पता नहीं उस दिन मम्मी ने मुझे कैसे दिला दिया वो। दिन भर मेरा ध्यान उसी में था। फिर खाली पीरियड में कैसे खाते भी, छोटे छोटे थे तो डर भी लगता था कि पहले ही खा लेंगे तो कहीं डांट पड़ेगी करके, तो इंटरवल तक रुके ही रहना पड़ा मेरे को उसको देख के। मैं सोचने में लगी हुई कोई मुझसे न मांगे, मैं अकेले जाके खाऊं। है कैसे दिन होते थे ना बचपन के, मजे आते थे। लेकिन अरे मैं इसको खा लेती हूँ, इसको देख के मेरे को उसकी याद आ गई। शाम के 8 बज गए हैं अभी और बाबू भी आ गए हैं। अब हम केक काटेंगे। मम्मी मना कर रही, मम्मी कह रही कि बूढ़ी के टाइम मेरा केक मत काटे। मेरे को शर्म आती है कि आज तक, क्योंकि अभी कभी मम्मी का बर्थडे नहीं मनाया, ना ही कभी केक काटा। हमें पता ही नहीं था बर्थडे कब होता है करके। आज ही जब आधार कार्ड देखा तो तब थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि 5/8 नहीं 8/5 को होता है करके। नहीं 8/5 नहीं 5/8 को होता है करके। तो अब मैं केक लेके आती हूँ, फिर उसके बाद मम्मी को बुलाऊंगी और फिर मम्मी का केक कट करेंगे, वो भी पहली बार। केक तो हम दिन में ला गए थे जब हॉस्पिटल से आए उस टाइम। इसकी हालत तो खराब हो गई, लेकिन इसके फूल नीचे गिर गए क्योंकि हम चलते चलते ही ऐसे 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 हो रहा था, तो तभी गिर गए होंगे शायद, समझ ही गई थी मैं। मम्मी के नाम का केक, नाम तो नहीं लिखा है इसमें लेकिन मम्मी के नाम का ही हुआ क्योंकि आज बर्थडे मम्मी का है। तो खिला नहीं पड़ा, ब्लॉग नहीं पड़ा बल में हूँ। मम्मी से बोला मैंने अच्छे से तैयार हो जा साड़ी आड़ी पहन के, आज पहली बार बर्थडे मना रहे हैं। तो मम्मी को ताकत नहीं आ रही आज। हमने कहा कोई बात नहीं। क्या कह रही है? गिफ्ट वो दिवे बहनी हंस के आए गिफ्ट नाम सुन के। बाबू हमारे ब्लॉग के आज के नए मेहमान पधार गए हैं। बाबू भी आ गए, मम्मी भी आ गई और आप सब भी आ जाओ और राशि भी आ गई और आप सब भी आ जाओ। योगेश कहाँ गया? 45 साल में पहली बार जन्मदिन बना रही हूँ। आज मम्मी पूरे 45 साल की हो गई है, करेक्ट 45 साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कौन कस को नहीं पे भाई क्या खाओ आप प्यार दा बर्थडे जरूर मैं खाऊं लजे तो खा लो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. मजाक भी सही है। मम्मी के बर्थडे में गड़बड़ हो गई, बाबू ने भूत बना दिया मम्मी को। केक लगा के 45 साल का पूरा बर्थडे आज 21 साल में मना दिया बाबू ने। मम्मी से पूछते हैं मम्मी को मम्मी का बर्थडे कैसा लगा, पहला बर्थडे नहीं पहली बार मनाया बर्थडे।
मम्मी बेचारी बाल भी धो के आ गई, मुंह भी धो के आ गई। कैसा लगा शो फिर बना दिया फिर मेरे को, हाँ? मेरे को डरावना बना दिया था, इसलिए धोना पड़ा। ऐसे ही मनाते हैं बर्थडे तो, इतना थोड़ी मनाते होंगे फिर। ऐसे ही मनाते हैं। मम्मी थोड़ा गुस्सा हो रही है, मेरे को भूत बना दिया बर्थडे वाले दिन करके। हम मम्मी को वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि ऐसे ही मनाते हैं बर्थडे आज के टाइम में। कस लगो अच्छा लागो, तुझे तो मनाई नहीं, या छोड़ दी मनुष्य मेरी बर्थडे। ये तो राशि तो मनाती, पता होता तो वही मनाती। मनो, ये तो साल भी नहीं मनाई। मेरे यहाँ पहली बार बर्थडे मनाया, ठीक लागो, भल लागो। अरे मकोटी की अम्मा का फोन आया है और मैंने मम्मी से बोला कि अम्मा को पूछ के कब आता है मम्मी का बर्थडे करके। अम्मा कह रही मुझे पता ही नहीं है बल कब आता है, याद ही नहीं होगा अम्मा को इतने टाइम से। तो मम्मी लोगों को भी अपना बर्थडे याद नहीं है ना अच्छे से। चलो जैसा भी था आज मना लिया। पर अब हम रात का खाना बनाते हैं और ये ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। और मम्मी को बहुत 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 सारी दुआएं देना और ऐसा कहना गुस्सा मत करें, गुस्सा ना करें, ऐसा मोटापा कम करें। और आज मैंने एक मम्मी के बर्थडे दिन रेजोल्यूशन लिया है कि मैं मोमो और चाउमीन नहीं खाऊंगी 1 साल तक। अब मैं देखती हूँ मैं कितना इसको मान पाती हूँ। ट्राई करूंगी कि नहीं खाऊंगी मोमो चाउमीन। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दे, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, जय श्री राम।